हेलो, वेलकम टू ऑल। देखिए, मैंने आज आरआरबी मतलब रेलवे जूनियर इंजीनियर 2024 का जो CBT 1 पेपर हुआ था सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, 16/12/2024 का जो पेपर ऑफिशियल पेपर जो कुछ दिन पहले हुआ था उसका मैथ्स का वो सोल्यूशन पूरा आज हम करेंगे। और मैंने ALP 25 नवंबर 2024 का भी मैथ्स का पूरा सोल्यूशन करके वीडियो अपलोड करके रखे हैं। अगर आपको ALP का भी सोल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आज हम ये स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। if the three angle of a quadrilateral, ठीक है, are 70 डिग्री, 85 डिग्री या 95 डिग्री, देन फाइंड द फोर्थ एंगल। हमको पता है कि इसका जो चारों एंगल है ना, इसका जो साम होगा, और फोर्थ एंगल को हम कंसिडर करते हैं कि x डिग्री, इसका साम होता है 360 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर अगर हम ये करें मतलब 360 और ये तीनों का जो प्लस मतलब साम होगा वो 250, सो फोर्थ एंगल होगा 110 डिग्री। ये हो गया उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोला है कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, मतलब कि 9a + 4b + 5c, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला है a + b + c होल क्यूब इक्वल टू स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस 2ab + bc + ca। तो सेम पैटर्न है, a + b + c मतलब 9a + 4b + 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा 81a स्क्वायर 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस ओके, मतलब देखिए हम एक बार में लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 × AB, तो ये हो जाएगा 72ab + 40bc + 90ac। ओके, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, आपको सिर्फ बॉडमास रूल फॉलो करना है। BOD बॉड, A में इस मास, मतलब B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो इसके तो ब्रैकेट एंड O ये दोनों नहीं है, पहले डिवीजन है। 16 + 16/4 मतलब 4 - 3 3 9, इसको करेंगे तो आंसर आएगा 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस पर क्या बोला है कि 17 men कैन dig a ditch 26 मीटर लॉन्ग इन 18 days working 8 hours per day. How many more men should be engaged to dig a similar ditch, मतलब deep 39 मीटर लॉन्ग इन 6 days, each man now working 9 hours a day। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है कि A1 मतलब मैन इंटू D1 मतलब डे इंटू H1 मतलब आवर, वर्क इंटू वेज। ओके, वर्क कभी भी 1 नहीं होगा, वेज कभी भी 1 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, एंड इधर पे M2 D2 H2 इंटू वर्क 1 इंटू वेज 1। ओके, इस पैटर्न में इस सब का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। A1 क्या है 17, ओके, D1 क्या है 18, आवर कितना है 8 आवर, वर्क वेज तो इधर पर नहीं है तो सिर्फ वर्क है, वर्क कितना है 26 मीटर, ये 26 मीटर इधर पे चला जाएगा वर्क 1। ओके, और इधर पे क्या है 39 मीटर, तो इधर पे 39 मीटर मतलब W2 वर्क 2 इधर पे आ जाएगा 39 मीटर। ओके, और इधर पे क्या होगा 26 × 6 मतलब 6 डेज, और एक चीज़ है वो है कि 9 आवर, हाँ आवर लिख लेते हैं 9 आवर, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ओ हाँ, और एक चीज़, और इधर पे हो जाएगा हमारा M2, ठीक है, ये इक्वल टू ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आई होप आपको समझ में आएगा। तो इधर से अगर M2 सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 68। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इधर पे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना तो करने में आता ही होगा। अब देखिए क्या बोला है कि मोर मैन, कितने ज़्यादा व्यक्ति चाहिए, हमारा आंसर आ गया है 68। पहले कितना चाहिए था, मतलब कि पहले कितना नेसेसरी था 17 मैन था, तो अभी से अगर हम इसको माइनस करें तो आंसर होगा हमारा 51, ठीक है। यही इतना ही तो ज़्यादा मैन चाहिए ना, तो आई थिंक आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब बोला है कि के का वैल्यू पता कीजिए, मतलब k² - 3k का वैल्यू पता कीजिए, और बोला है कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है, मतलब 58K764 ये 11 से डिविजिबल है। ओके, 11 से ये क्या है डिविजिबल है। अब देखिए 11 से डिविजिबल होने के लिए, 11 से डिविजिबल होने के लिए दो चीज़ ज़रूरी है, वो बताती हूँ। 58K764, एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक, इसका सम करना पड़ेगा, मतलब 5K + 6 माइनस बाकी कितना है 8 7 एंड 4, इसका भी प्लस करना पड़ेगा 8 7 + 4, ठीक है।
मतलब एक को छोड़ के एक, फिर एक को छोड़ के एक, इसका सम माइनस बाकी जितना रह गया उसका सम। तो ये हो जाएगा हमारा 11 प्लस के माइनस 19, सो के इक्वल टू -8। ओके, अब देखिए, अब हम कैसे पता करें कि ये डिविजिबल है 11 से। इसके लिए हमको दो चीज़ चाहिए, आइदर इसका वैल्यू 0 होना पड़ेगा, या नहीं तो फिर इसका जो वैल्यू है ये डिविजिबल बाई 11 होना पड़ेगा, मतलब कि 11 का मल्टीपल होना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर के जगह पर हम 8 रखें तो 8 माइनस 8 हो जाएगा 0, तो के से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम कंसिडर करते हैं कि के इक्वल टू 8, सो दैट इट विल बी 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, दैट कैन बी डिविजिबल बाई 11। ओके, सो के का वैल्यू अगर 8 है तो अगर हम इसका वैल्यू पता करेंगे के स्क्वायर माइनस 3 के, 8 इंटू 8 64, 3 इंटू 8 24, 0 4 40, आंसर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट शैडो, मतलब बोला है कि इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, जिसका लेंथ है 42 मीटर। ओके, एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 42 मीटर at a time when a tree 12 मीटर हाइट कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 16 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। मतलब कि बोला है कि एक जो पोल है, ठीक है, उसका जो शैडो है वो 42 मीटर है, मतलब एक लेंथ है, एक पोल है जिसका लेंथ हम कंसिडर करते हैं एक्स, उसका शैडो कितना हुआ 42 हुआ। ओके, बोला है कि और एक ट्री भी है जिसका हाइट है कितना 12 मीटर एंड उसका शैडो कितना हो गया 16 हो गया। तो बोला है कि पोल का जो लेंथ है वो आपको निकालना है। चलिए, इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहे आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि ये ट्रिगोनोमेट्री है या नहीं। मैंने पहले सोचा था कि ये ट्रिगोनोमेट्री है, लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्री है नहीं। अगर ट्रिगोनोमेट्री होता तो इसमें 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री कोई ना कोई एक एंगल होता था, लेकिन इधर पे कोई एंगल नहीं है। जस्ट बोला है कि ट्री का हाइट इतना है तो शैडो इतना है, एंड पोल का शैडो इतना है तो हाइट कितना है, मतलब कि प्रोपोर्शनल चीज़ें दिखा रहा है, प्रोपोर्शनल एक कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, इसीलिए प्रोपोर्शन में आ गया। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देयरफॉर 3 एंड 4, सो x इक्वल टू हो जाएगा 63/2, 31.5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बोला है कि इक्वल मतलब क्या होगा आंसर। इसको हम कंसिडर करते हैं ए, इसको कंसिडर करते हैं बी, इसको ए इसको बी, मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारा एक फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब कि साइंस स्क्वायर ए। और हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर थीटा नहीं ए होगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर ए। 6 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कॉनिकल टेंट हैज़ टू एकोमोडेट, ठीक है, एक कॉनिकल टेंट हैज़ टू एकोमोडेट 30%, मतलब 30 व्यक्ति इस एक कॉनिकल टेंट में रह सकता है। ठीक है, ईच पर्सन मस्ट हैव 5 मीटर स्क्वायर स्पेस ऑन ग्राउंड, मतलब जो इसका जो ग्राउंड, ये कॉनिकल टेंट है, इसका जो ग्राउंड है इस पर जब 30 लोग रहेगा तो एक व्यक्ति ने 5 मीटर स्क्वायर स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, तो टोटल 30% ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। देखिए एक पर्सन तो 5 मीटर स्क्वायर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो 30 व्यक्ति ने 30 व्यक्ति ने 150 मीटर स्क्वायर स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। यही हो जाएगा हमारा बेस एरिया, है ना। इस बेस में ही तो वो रहेगा, और इस बेस में एक व्यक्ति ने 5 मीटर स्क्वायर जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, तो 30 व्यक्ति ने इतना 150 मीटर स्क्वायर स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, जो इंडिकेट करता है कि बेस एरिया। ओके, उसके बाद बोला है कि 5 मीटर स्क्वायर स्पेस ऑन ग्राउंड एंड 120 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रेथ, मतलब एक व्यक्ति ने 120 मीटर क्यूब ब्रेथ ले रहा है। ठीक है, मतलब 120 मीटर क्यूब उसको चाहिए। ओके, तो मीटर क्यूब मतलब क्या हुआ, ये हो गया वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। तो वॉल्यूम क्या है, एक व्यक्ति ने 120 चाहिए, एक व्यक्ति को 30 व्यक्ति को ये चाहिए, मतलब कि 3600 मीटर क्यूब। ओके, अब देखिए क्या बोला है, हमको बोला है कि फाइंड हाइट ऑफ द टेंट, मतलब कि एज निकालने के लिए बोला है एज। अब एक चीज़ आप नोटिस करिए कि हमको पता है पाई आर स्क्वायर, मतलब जो बेस एरिया जो है पाई आर स्क्वायर क्या है 150। ठीक है, 150 पाई मतलब क्या 22/7 इंटू आर स्क्वायर 150। यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें तो आर का वैल्यू आ जाएगा √150 इंटू 7/22।
22, ये हो गया हमारा आर का वैल्यू। ओके, अब हमको पता है कि वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, तो 1/3 पाई का मतलब हुआ 22/7, आर का मतलब हुआ ये, इसका स्क्वायर, इस आर का स्क्वायर मतलब ये रूट हट जाएगा 150 इंटू 7/22 इंटू एच हमको पता नहीं है, और ये है हमारा वॉल्यूम का फार्मूला। और इसी वॉल्यूम का वैल्यू हमको पता है 3600। ओके, 22 कटे, 7 से 7 कटे, 3 से कटे तो 550, 5 से कटे तो 0, 5 से कटे ये हो जाएगा 72। देयरफॉर एज का वैल्यू आ जाएगा हमारा 72। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है, बोला है कि ए नंबर, ठीक है, व्हेन इंक्रीज बाई 50%, मतलब एक नंबर है एक्स, इसका 50% बढ़ा दो, मतलब पहले से ही तो ये था 100% ना, अपने आप में तो 100% ही है, अब इसके ऊपर 50% और भी बढ़ा दो, मतलब कि 150% हो गया। ठीक है, तो 150% ऑफ एक्स मतलब 150/100 इंटू एक्स इक्वल टू, ये 150 50% बढ़ाने के बाद हो जाएगा 2820, ये इक्वल टू 2820। देयरफॉर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 1880। आई होप आपको इतना तो कैलकुलेशन करना ही आता ही होगा, तो बेकार में हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ 2 इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 100 सेंटीमीटर। मतलब बोला है कि एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, उसका जो इक्वल साइड है वो ये एक है 100, दूसरा भी है 100, और बेस कितना है 56 है। सो एरिया कितना है, अब देखो एरिया निकालने का फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ इंटू बेस कितना है 56, लेकिन हमको हाइट पता नहीं है 56। ओके, हाइट पता नहीं है, अब हाइट पता करना पड़ेगा, ये है हाइट और एज। अगर इसको हम इक्वली बांटे तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 28, दोनों को मिलाकर 56, मतलब हाफ हो जाएगा 56 का, ये 28, इतना से इतना 28। ओके, तो अब हम हाइट निकालेंगे। देखो एक पिथागोरस का एक फार्मूला है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस है हमारा 28, हाइपोटेनस कितना है 100 का स्क्वायर। ओके, इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर। ठीक है, अब एच स्क्वायर मतलब क्या है, ये हो जाएगा हाइट का स्क्वायर एच पता नहीं, 28 इंटू 28 करके देख लोगे तो 784 आ जाएगा। देयरफॉर एच स्क्वायर आ जाएगा 9216, जहाँ से एच का वैल्यू आ जाएगा 96। ठीक है, तो इस एज का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 96, 2 से कटे 28, 28 इंटू 96 करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2688। तुम करके देख लेना, हम कैलकुलेशन टाइम को घटाने के लिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। आई होप आप जब एनटीपीसी एग्जाम में बैठोगे इतना तो कैलकुलेशन आपको आता ही होगा। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 एट 5.25% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर पीरियड 12 फरवरी से 13 अप्रैल तक बोला है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इक्वल टू 100। तो प्रिंसिपल कितना है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.25, इसको उठाए तो नीचे 100, और नीचे 100 हमारा पहले से ही था। टाइम कितना है, टाइम निकालना पड़ेगा। अब देखो 2024 मतलब कि इसमें फरवरी में डे है 29, क्योंकि ये लिप ईयर है, 24 है ना, तो 28 + 1 29, 12 फरवरी से काउंट होगा, तो इसमें से 12 माइनस करो, आ जाएगा 17। मार्च में 31 मतलब 31 दिन होते हैं, और अप्रैल में 13, इस तीनों को जब तुम शाम करोगे ये आएगा 61, तो ये लिख दो 61। लेकिन हमको टाइम हमेशा ईयर में होना चाहिए, जैसे कि 365 डेज मतलब 1 ईयर। ओके, सो 1 डे इक्वल टू 1/365 ईयर, एंड 61 डेज इक्वल टू 365 नहीं 366 होगा, क्योंकि लिप ईयर है तो 365 नहीं 366 होगा, 366, तो 61/366। इसको 6 से कटो, इन 2 से 2 कटो, 1 से 1 0 कटो, 2 से कटे 5, 5 से कटे ओके 6 से कटो, तो मतलब 6 से कटे तो ओह सॉरी 2 से कटे तो 3, 3 से कटो तो मतलब कि इसको जब आप कैलकुलेशन का वैल्यू निकल के आएगा 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 1 to 92 मतलब 1 से 92 तक इसका एवरेज क्या होगा। पहले हम लिखते हैं साम क्या होगा, 1 + 2 प्लस ऐसे करते करते 92। इसका एक फार्मूला है n इंटू n + 1/2। n कितना है 92, n + 1 क्या होगा
नहीं नहीं, ये 91 होगा, क्वेश्चन में गलत था, ये 91 होगा। ओके, तो देखो एन है 91 प्लस 1 92/2, ये हो गया हमारा टोटल। अब एवरेज करें तो ये जो है 91 इंटू 92/2 बाई कितना नंबर था, 91 नंबर था, तो डिवाइडेड बाई 91। सो 91 इंटू 92/2 इंटू 1/91, ये से ये कटे तो 46 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि टू टैप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 2 आवर्स, मतलब 2 टैप है जो 2 टैप्स कैन फिल ए सिस्टर्न इन 2 आवर्स एंड 54 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ओके, तो 2 घंटे में भरता है एक टोटल सिस्टर्न को। ओके, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, हाफ भरेगा ना। सिमिलरली 54 आवर में भरता है एक टोटल सिस्टर्न को, 1 घंटा में भरेगा 1/54, ठीक है, हाफ भरेगा, नहीं सॉरी हाफ नहीं, जितना होगा उतना। ओके, ठीक है, एंड बोला है कि एक जो थर्ड पाइप है वो सिस्टर्न को खाली करता है, ठीक है, 54 आवर में वो भी खाली करता है। तो अब देखो 1 आवर में टोटल काम कितना हो रहा है, एक तो हाफ फिल कर रहा है 1/5 54 को फिल कर रहा है, और दूसरा 54 आवर में खाली कर रहा है, 54 आवर में उन्होंने खाली कर रहा है एक सिस्टर्न को, तो 1 घंटे में खाली कर रहा है 1/54। तो इधर पर हम लिखें 1/54, ये कैंसिल, हाफ, मतलब कि 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में वो मतलब हाफ पोर्शन वो फिल कर रहा है 1 घंटे में, तो एक टोटल सिस्टर्न को वो फिल करेगा 2 घंटे में, तो आंसर हो जाएगा 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोला है बोला है कि अ शॉपकीपर लीज द प्राइस ऑफ ए फैन 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब बोला है कि एक शॉपकीपर ने सपोज कॉस्ट प्राइस मतलब CP है X, तो इन्होंने क्या किया कि जो लिस्ट प्राइस है, ठीक है, जो लिस्ट प्राइस है उसको 20% अबव कर दिया CP का, मतलब CP का 20% अबव, मतलब कि 120x/100। ओके, ये 120 क्यों होता है, क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि ये x अपने आप में 100% है, उसके साथ और 20% जुड़ेगा तो 120, इसका वैल्यू होगा 6x/5। नाउ ऑफर से 10% डिस्काउंट, सो SP इक्वल टू इसके ऊपर 10% डिस्काउंट लगेगा, सो 90/100 इंटू 6x/5। ओके, SP, हाँ ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 27x/25। ओके, तो आप क्या बोला है कि प्रॉफिट है 150, मतलब कि SP माइनस CP इक्वल टू प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट 150, SP कितना है 27x/25, CP कितना है x, LCM करोगे तो 25, ऊपर में हो जाएगा 2x, इधर पे हो जाएगा 150, 2 से कटोगे तो 75, x का वैल्यू ये और ये 75 इंटू 25, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि लिस्ट प्राइस क्या था, लिस्ट प्राइस था 6x/5, सो लिस्ट प्राइस इक्वल टू 6/5 इंटू 75 इंटू 25, 5 से कटे तो 5, 30 इंटू 75, 2250, मतलब 2250, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 10 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है मोड क्या होगा, सॉरी इस क्वेश्चन में बोला था कि मोड क्या होगा, जो हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू है, जैसे कि इधर पे 16 एक बार, 16 2 बार, 16 3 बार, ठीक है, और बाकी सब संख्या तो एक बार करके ही है, तो हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू 16 है, तो 16 हो जाएगा इसका मोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि देयर आर टोटल 120 स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शन ABC क्लास 10 का 3 सेक्शन है A, B एंड C। ओके, बोला है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 सेक्शन 85 एंड एवरेज B एंड C का एवरेज है 88 एंड A सेक्शन का एवरेज है 78, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A। ओके, ठीक है, अच्छा देखिए इधर पे क्या हो रहा है कि 120 स्टूडेंट टोटल है, हम कंसिडर करते हैं A सेक्शन में X स्टूडेंट है, B सेक्शन में Y स्टूडेंट है, और C सेक्शन में 120 से X प्लस Y को हम माइनस करें तो C सेक्शन का स्टूडेंट निकल के आएगा। अब बोला है कि 3 सेक्शन मिला के इसका एवरेज है 85, तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 सेक्शन मिला के इसका टोटल क्या होगा 85 इंटू ये तीनों का प्लस, है ना, मतलब एवरेज से अगर टोटल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर निकल के आएगा, एवरेज नंबर से टोटल स्टूडेंट का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करें तो एवरेज निकल के टोटल निकल के आएगा x प्लस वाई प्लस 120 माइनस x प्लस वाई। ओके, ठीक है, अब क्या बोला है कि
और इधर पे ये हो गया हमारा टोटल स्टूडेंट का, मतलब टोटल स्टूडेंट का टोटल मार्क्स। ओके, अब बोला है कि एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन बी एंड सी का एवरेज है 88, तो बी एंड सी का टोटल क्या होगा, टोटल वैल्यू 88 इंटू बी एंड सी, बी एंड सी। ओके, बी वाई प्लस सी कितना 120 माइनस एक्स प्लस वाई है, ठीक है। ये हो गया बी एंड सी का टोटल, प्लस ए सेक्शन का एवरेज है 78, तो ए सेक्शन का टोटल क्या होगा 78 इंटू एक्स, ठीक है। अब इधर से देखो माइनस एक्स माइनस वाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो 85 इंटू 120 होगा, एंड यहाँ से 88 इंटू वाई प्लस 120 माइनस एक्स माइनस वाई, ये कटेगा प्लस 78 एक्स। ओके, 85 इंटू 120 इक्वल टू 88 इंटू 120 माइनस एक्स, 120 माइनस एक्स प्लस 78 एक्स। ओके, तो 120 इंटू 88 माइनस 88 एक्स प्लस 78 एक्स, 120 इंटू 88, ये क्या होगा माइनस 10 एक्स होगा, तो माइनस 10 एक्स को हम इधर लाए तो 10 एक्स इक्वल टू, अब देखो ये वाला चीज़ इधर पर आएगा, मतलब 120 इंटू 88 माइनस 120 इंटू 85, 120 को हम कॉमन लेते हैं 85, 88 माइनस 85, 120 क्या होगा, ये होगा 3 और 10 एक्स, 0 से 0 कटे 36, ठीक है। तो बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, हम बोला था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए में है एक्स, तो एक्स का वैल्यू आ गया 36, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द कॉस्ट ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 75% लेस दैन कॉस्ट ऑफ टीवी, मतलब टीवी का प्राइस अगर है एक्स, ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का प्राइस होगा क्या 75% लेस, मतलब कि 100 से, ये अगर 100% हो तो 100 से 75% ऑफ एक्स, 100 से 75 माइनस करें, ठीक है, तो 25% ऑफ एक्स, मतलब कि 25 एक्स बाई 100, मतलब कि एक्स बाई 4, ठीक है। अब क्या बोला है कि द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीजेस बाई 77%, अब क्या बोला है कि वॉशिंग मशीन का जो एक न्यू वैल्यू है, ठीक है, इसीलिए ब्रैकेट में न्यू लिखा, इसका 77% वैल्यू बढ़ गया, देयरफॉर 100 पहले से ही था, उस ऊपर से 77% ज़्यादा हो गया, मतलब 100 प्लस 77, तो 177 बाई 100 ऑफ इसका, ठीक है। ओके, एंड बोला है कि टीवी जो है, टीवी का प्राइस डिक्रीज हुआ 27%, मतलब 100 माइनस 27, मतलब कि 73 एक्स बाई 100। ओके, अभी क्या बोला है कि व्हाट इज़ द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 वॉशिंग मशीन एंड 2 टीवी, ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ 2 टीवी प्लस 8 वॉशिंग मशीन क्या था, एक्चुअल वैल्यू एक्स था, उसके 2 टीवी मतलब 2x, एंड ये था एक्चुअल वॉशिंग मशीन का वैल्यू, इसके साथ 8 गुना होगा क्योंकि 8 वॉशिंग मशीन है, मतलब 8x बाई 4, 4 से कटे 2, मतलब कि 2 2 4 4x, एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ, एक्चुअल नहीं सॉरी, करेंट वैल्यू ऑफ 2 टीवी प्लस 8 वॉशिंग मशीन क्या है 2 टीवी, अभी का न्यू वैल्यू है इतना, 2 टीवी मतलब 73x इंटू 2 बाई 100 प्लस 8 वॉशिंग मशीन, अभी का वैल्यू है ये 177 बाई 100 एक्स बाई 4 इंटू कितना है 8 है, 4 से कटे 2, 2 से कटे 50, 2 से कटे 50, इसको हम अगर हम सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आएगा 73x प्लस 177, हाँ 177x है ना, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 5x, सॉल्व करके देख लेना। तो आप क्या बोला है कि परसेंटेज चेंज क्या हुआ, मतलब अभी का प्राइस है ये, लेकिन पहले का प्राइस, अभी का प्राइस है ये, पहले का प्राइस था ये, तो अब चेंज कितना हुआ देखो, मतलब अभी का प्राइस है, अभी का प्राइस, पहले का प्राइस 4x था, अभी का प्राइस है 5x, मतलब बढ़ा ना, तो कितना बढ़ा 5x माइनस 4x, इतना बढ़ा, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, पुरानी प्राइस के रिस्पेक्ट में इतना बढ़ा, ठीक है, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज ऑफ चेंज निकल के आएगा, ये माइनस ये कितना हुआ x बाई 4x इंटू 100, x से x कटो, 4 से 100 कटो 25, देयरफॉर 25% इज द करेक्ट आंसर, 25% इंक्रीज, 25% वैल्यू क्या हुआ इंक्रीज हुआ। आई होप आपको समझ में आया ये मैथ भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि देखो ए शॉपकीपर ब्रॉट एन आर्टिकल 740 में एक प्राइस में एक चीज़ को खरीदा है, अब उसको बेच रहा है 20% प्रॉफिट में, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब कि CP है हमारा क्या 740, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट, मतलब कि 100 प्लस 20 बाई 100 है ना, तो 740 इंटू 120 बाई 100 करोगे
0 0 ये सब कटो, तो 74 इंटू 12 हो जाएगा 888, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि राधिका ट्रैवल अ डिस्टेंस अप टू 30 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 46 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड 400 किलोमीटर जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। अब देखो 46 किलोमीटर वो जा रहा है 1 घंटे में, 1 किलोमीटर जा रहा है 1/46 घंटे में, एंड 230 किलोमीटर वो जाएगा 230/46। देखो एग्जाम में इस तरीके से करना नहीं है आपको, शॉर्ट मतलब जल्दी जल्दी करना है, मैं आपको सिर्फ क्लियरली लिख लिख के दिखा रही हूँ कि कैसे ये हो रहा है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए। तो 23 से कटे 10, 23 2 = 5 आवर, ओके। अब ये क्या था, सिमिलरली ये भी होगा, क्या होगा, 100 किलोमीटर से जा रहा है 1 घंटे में, तो 400 किलोमीटर जाएगा 1/100 इंटू 400 = 4 आवर, ओके। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है 400 प्लस 230, ओके, एंड टोटल टाइम कितना है 5 + 4, ठीक है। तो 5 पर + 4 मतलब 9, और ये होगा हमारा 630, एंड इसको कटे तो 70 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज़ 289, एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका एरिया 289, ओके। तो इसका साइड क्या होगा, हमको पता है ना कि ए स्क्वायर मतलब एरिया, तो ये इक्वल टू हम मान लेते हैं कि स्क्वायर, तो ए = √289, इसको सॉल्व मतलब इसको आप अगर करोगे तो 17 आएगा, ठीक है। पता है ना ये कैसे करते हैं, देखो 289 पीछे से लेना, ठीक है, एक साथ में 2, अगर और एक डिजिट होता तो 2 को मतलब 2 2 करके एक साथ में लेना पड़ेगा। अच्छा, जो सिंगल रह गया 1 1 से 1, 2 से 2 गुना करते थे तो 4 होता था, तो इधर से 1 होगा, 1 माइनस करोगे तो 1। अब 89 एक साथ में नीचे आएगा, एक का डबल करोगे 2, और इधर पे जो नंबर रखोगे इधर पे भी वही नंबर रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे सो दैट कि ये नंबर आए। तो हमको पता है कि 7 से 7 करें तो 9 18, तो इधर पे 7 लिखा और इधर पे ये वैल्यू पुट कर दिया, सो ये हो गया, ठीक है। ए का वैल्यू हुआ 8, तो ईच साइड ऑफ द प्लॉट का लेंथ क्या होगा 17 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि थर्ड प्रोपोर्शनल लिखना है 12 24 एंड मतलब बोला है कि थर्ड प्रोपोर्शनल होगा x, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, ये कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है, 12:24 ऐसा एक सिंबल करना है, फिर से इसको लिखना है और थर्ड प्रोपोर्शनल को सबसे पीछे लगाना है, 12/24 इसको उठा के इक्वल साइन होगा 24/x, 12 से 2 x = 48, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ मेजर्स 96 मीटर एंड 144 मीटर लेंथ, मतलब एक क्लॉथ है जो कि 96 मीटर है, दूसरा क्लॉथ है जो है कि 144 मीटर है, ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी कट इक्वली फ्रॉम बोथ पीसेस विदाउट एनी रिमाइंडर, ठीक है। तो देखो जब भी इसी तरह का कोई क्वेश्चन रहे तो वो हमेशा HCF होता है, ठीक है, मतलब HCF ऑफ 96 एंड 144, इसका HCF होगा हमारा 48, यही हो 48 मीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। बोला है ना कि मैक्सिमम कितना, मतलब बोला है ना कि मैक्सिमम, ये अगर मिनिमम होता तो LCM होता, मैक्सिमम बोला है तो ये होगा। अब देखो ये क्या बोला है, इसमें बोला है कि कोमल इन्वेस्टेड सम ऑफ 5000 एट 20% पर annum कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहा है और कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल कितना है 5000 है। इफ़ शी रिसीव दैट अमाउंट ऑफ 8640, मतलब अमाउंट एक फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू P मतलब प्रिंसिपल 1 + R/100 होल टू द पावर n, अमाउंट कितना है 8640, प्रिंसिपल 5000, 1 + R 20% बाई 100 n पता नहीं तो n होगा, 20 से कटे 5, 8640 बाई 5000, 5 + 1 6 होल टू द पावर n। अब इसको हम कटे पहले 5 से, 000, 5 से 17 जाएगा तो 1 14 2 40 8, ओके, ये हुआ। नेक्स्ट 4 से कटे 4 तो 4, हाँ 4 से कटे तो 250, उसके बाद फिर से 2 से कटे तो 2 16 216 एंड 125, therefore we can say 216/125 इक्वल टू 6/5 होल टू द पावर n। अब देखो ये तो 6/5 का क्यूब है, ठीक है, करके देख लेना, आपको मैथ सॉल्व करते करते आइडिया हो जाएगा। तो ये बेस सेम है तो n = 3, तो n = 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। आई होप आपको समझ में आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ एक 2 ही बाकी है। 50 men कैन डू ए वर्क इन 12 days। ओके, वो पहले वाला एक मैथ किया था हमने, A1 D1 W2, उसी पैटर्न में आता है ये। 50 men कैन डू ए वर्क इन 12 days। सो 50 दिन में कितना लोग का ज़रूरत है, मतलब AM2 × 50। इसको सॉल्व करोगे तो AM2 = 12 आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत स्टूडेंट्स को मतलब करने में दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए आपको अच्छे से देखना होगा। और ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि ये मैन सोल्ड एन आर्टिकल 346 मतलब 346 रुपीज़ में एक चीज़ों को सेल कर रहा है, ठीक है, मतलब SP 346। ओके, बाई फर्स्ट गिविंग ए डिस्काउंट D%, पहले वो D% डिस्काउंट मतलब छूट दे रहा है ऑन मार्क प्राइस, ठीक है। एंड देन अनदर डिस्काउंट वो दे रहा है हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू। D% नहीं, सेम नॉमिनल वैल्यू। D% के बारे में नहीं बोल रहा है, D% देने के बाद जो वैल्यू हुआ था वो नॉमिनल वैल्यू, उस नॉमिनल वैल्यू से वो डिस्काउंट कर रहा है बाद में। इफ़ द मार्क प्राइस इज़ 1730, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ D। अब देखो मार्क प्राइस क्या है 1730, इसके ऊपर अगर 5% डिस्काउंट हम करें तो वो वैल्यू क्या होगा। सपोज लेट्स से कि 5%, 5/100 है ना। इसका जो वैल्यू होगा उसको हम 1730 से, फिर इसका सपोज इसका वैल्यू है 10, सपोज इसका वैल्यू है 10। ओके, तो इस प्राइस से अब 10 को माइनस करोगे तो सिमिलरली इधर पे भी वही होगा। 1730 के ऊपर D% डिस्काउंट पहले हमने दिया, अब डिस्काउंट देने के बाद इसका जो वैल्यू है उसको 1730 से माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि इधर पे किया था, पहले सपोज 5% डिस्काउंट दिया, उसका वैल्यू हुआ सपोज करो कि 10, उस 10 रुपीज़ को तो इस 1730 से माइनस करना पड़ेगा ना। तो इधर पे भी वही हो रहा है, पहले D% डिस्काउंट दिया, मतलब D% का वैल्यू निकाला। अगर D% डिस्काउंट करते हैं तो वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा 1730 से माइनस करो इसको, मतलब 1730 × D/100, ठीक है। तो ये हो गया अभी का वैल्यू डिस्काउंट देने के बाद। अभी क्या बोला है कि फिर से और एक डिस्काउंट लगाना है इसके ऊपर, वो कितना होगा, ये जो नॉमिनल वैल्यू है D% देने के बाद ये जो नॉमिनल वैल्यू था इस सेम डिस्काउंट पड़ेगा, मतलब कि 1730 माइनस इसमें से और भी माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, ये ही माइनस करना पड़ेगा 1730 × D/100, ठीक है। 1730 ये मतलब 2 × 1730 × D/100, ओके, कटे 50, ठीक है। और 0 से 0 कटे तो 1730 माइनस 173/5 × D, ओके। अब इसका ही वैल्यू है क्या, यही था ना वो सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट देने के बाद इस द्रव्य मूल्य से वो सेल किया, तो इसका ही वैल्यू है 365, ठीक है। इसका ही वैल्यू क्या है 364। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 173 D/5, ये माइनस ये करोगे सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया इधर पे, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसको काटो, दोबारा से देखो। जो मैंने बोला था कि ये माइनस हो गया हमारा, मतलब 1730 माइनस 1730 × D/100, ये 2 बार है, मतलब कि 2, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा हमारा 3, क्या था वो वैल्यू 346, हाँ 346, ओके। तो 0 से 0 कटे और 2 से कटे तो 5, हाँ अभी सही है, थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था। तो देखो इसको आप जब कैलकुलेशन करोगे ना, मतलब कैलकुलेट करोगे तो 173 को ना हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 10 माइनस 10 रहेगा और D/5 = 346, इसमें से 2 से कटेगा, D/5 = 10 - 2 = 8, देयरफॉर D = 40 होगा, 40% होगा, ठीक है। फिर से एक बार इस मैथ को हम देखते हैं। बोला है कि मतलब सेलिंग प्राइस है 346, ओके। अब मार्क प्राइस है ये, इसके ऊपर में क्या हुआ, पहले D% का वैल्यू कितना है वो हमको पता करना है, तो इसके ऊपर D% मतलब D/100, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये इस मार्क प्राइस से माइनस करेंगे, ठीक है। पहला वाला डिस्काउंट हो गया। अब दूसरा वाला डिस्काउंट में बोला है कि ये जो अब मतलब डिडक्ट करने के बाद ये जो वैल्यू आया फिर से डिस्काउंट आएगा, उसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा। तो ये माइनस फिर से ये, तो ठीक है, ये माइनस ये मतलब क्या हुआ, ये हो गया, और इसका ही वैल्यू है 346 जो कि सेलिंग प्राइस। तो बाद में इसको कैलकुलेशन करने के बाद आंसर होगा 40%।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। वीडियो बहुत लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन करने को कुछ था नहीं और बताने के लिए इतना तो बोलना ज़रूरी था। तो ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। बाय।